Hey my beauties, welcome to my channel. I hope you all are at the best of your health. आज मैं आपके लिए लेकर आई हाइलाइटर कैसे लगाना चाहिए, कैसे नहीं लगाना चाहिए। बेसिकली हाइलाइटर हम लगाते हैं अपने फेस को एक हेल्दी ग्लो देने के लिए, बट बहुत बार क्या होता है कि हम उसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी ऐसी गलत कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा फेस ग्लोई लगने की जगह पर ऑयली, डल और टायर्ड लगने लग जाता है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। आज मैं आपको बताऊंगी कि फेस पर हमें हाइलाइटर कहाँ कहाँ लगाना चाहिए जिससे कि हमारा फेस जो है वो हेल्दी ग्लो लुक हमें दे। हाइलाइटर बहुत तरह के होते हैं, पाउडर हाइलाइटर, लूज हाइलाइटर, क्रीम हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर। आज मैं जो हाइलाइटर आपके लिए लेकर आई हूँ वो ये पाउडर हाइलाइटर है। मैं इसी के एप्लीकेशन की बात आज आपके साथ करूँगी और इसी को ही अप्लाई करके दिखाऊंगी। हाइलाइटर लगाने के कुछ बेसिक टूल्स हैं। मेरे पास ये कुछ एक टूल्स हैं। वैसे तो बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बट जो टूल मेरे पास है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक इस तरह का छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है। ये एक्चुअली ये ब्लश ब्रश है। आप चाहें तो इससे भी हाइलाइटर लगा सकते हैं इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दिस। आप इस तरह के एक फैन ब्रश से भी हाइलाइटर लगा सकते हैं। इसका और भी बहुत वर्जन आता है, आपने देखा होगा बहुत बड़ा फ्लफी फैन ब्रश भी आता है, तो बहुत से लोग उससे भी हाइलाइटर लगाते हैं। और एक ये लार्ज ब्लेंडिंग ब्रश है, इससे भी हाइलाइटर लगाया जा सकता है। मैं ज़्यादातर इसको ही प्रिफर करती हूँ व्हेनेवर आई एम इन हरी। मैं बहुत बार इससे भी लगाती हूँ। द रीज़न इज़ कि आप इसके ब्रिसल्स देख सकते हैं, ये कितने ज़्यादा फ्लफी हैं और फेदरी हैं। तो जब मूवमेंट इतना ज़्यादा होता है ब्रश का, तो जनरली हाइलाइटर लगाने के लिए ये बेस्ट होता है। अगर आपके पास ब्रशेज़ नहीं हैं तो आप इस तरह का एक मिनी ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हैं। ये आपको अमेज़ॉन पर इजीली मिल जाएगा, बहुत अफोर्डेबल रेंज में। आपको इसको सिर्फ डैम्प कर लेना है, मतलब 3-4 बार पानी में भिगोकर स्क्वीज कर लेना है, सो दैट ये इस तरह से साइज़ में डबल हो जाए और बहुत लाइट हो जाए। आप इससे भी लगा सकते हैं और आप अपने फिंगर्स से भी लगा सकते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर, एक ब्रश और फिंगर, इन सारी चीज़ों से लगाकर दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी। जो हाइलाइटर मैं ले रही हूँ वो ये मेबेलिन का है, मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन द शेड मोल्टेन गोल्ड। और हाइलाइटर दिखाने के लिए आज मैं यहाँ विंडो के सामने बैठी हूँ बिल्कुल नेचुरल लाइट में, सो दैट मैं आपको दिखा सकूँ इस तरफ डूज और इस तरफ डोंट। हाइलाइटर एक्चुअली लगाना कहाँ चाहिए पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। जब मैं आपको इस तरह सामने देख रही हूँ तो आप मेरे साइड फेस का जो हाई पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला, ये साइड फेस का हाई पॉइंट है जहाँ पर हाइलाइटर लगाना चाहिए। ये जो प्लेसमेंट होती है जनरली, जब मैं यहाँ टर्न करती हूँ तो ये जो प्लेसमेंट है हाइलाइटर की, वहाँ पर हाइलाइटर लगाना चाहिए। नोज़, चिन, आईब्रो, बो, और बहुत से लोग क्यूपिड बो पर भी लगाते हैं, विच आई डोंट प्रिफर मच। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं ये साइड फेस पर अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी हाइलाइटर। मैं इससे नीचे बिल्कुल नहीं आऊँगी, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, मैं यहीं पर ही स्टॉप कर दूँगी हाइलाइटर को, बिल्कुल यहाँ तक लाकर मैं स्टॉप कर दूँगी। तो मेरा ये जो है ये हाई पॉइंट है, देखिए जहाँ लाइट हिट कर रही है, दिस इज़ माय हाई पॉइंट। तो मैं हाइलाइटर को बहुत ही हल्के हाथों से पहले यहाँ पर प्लेस करूँगी, इस तरह से। मैं ये जो थिक पोर्शन है ये इस तरह ले रही हूँ और पॉइंटेड पोर्शन में नीचे की तरफ ले रही हूँ, और फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी, बिकॉज लाइट जो है हमेशा नीचे की तरफ इस तरह से हिट करती है। ये देखिए मैं इससे नीचे बिल्कुल नहीं आ रही हूँ, और ना मैं बहुत ज़्यादा अपनी आँखों के अंदर की तरफ जा रही हूँ, मैं वहाँ पर भी नहीं जा रही हूँ। मैं बिल्कुल इस पोर्शन पर हाइलाइटर को प्लेस कर रही हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने कोई और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिया है, जितना मैंने लिया था, हाँ इसी साइड में है, जितना मैंने लिया था वो सब कुछ मैं यहाँ पर लगा चुकी हूँ, और मैं इसको सिर्फ इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। आप कभी भी एक पट्टी करके मत छोड़िएगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अननेचुरल लगता है। तो ये मैंने आपको ब्यूटी ब्लेंडर से करके दिखाया।
बहुत सारी बैकग्राउंड साउंड आपको सुनाई देगी एंड आई कांट हेल्प इट, प्लीज बेयर विथ मी। जिस तरह से मैं टॉलरेट कर रही हूँ प्लीज आप भी टॉलरेट करिए। अगेन फोरहेड पर जो है वो हाइलाइटर मैं यहाँ लगाऊंगी बिकॉज दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई फोरहेड। आप यहाँ पर इस बोन को देख सकते हैं, तो मैं ये ब्रश से आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। अब जब मैं इस तरफ अपने फेस को टर्न करती हूँ और मैं यहाँ किसी से बात करती हूँ और यहाँ से अगर मुझे कोई देखना है तो मेरे ये दो हाई पॉइंट्स जो हैं वो शाइन कर रहे हैं, पर ये स्टिल अननेचुरल लग रहे हैं बिकॉज ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। तो हमें इनको कनेक्ट करना होता है। अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरह का एक पाउडर ब्रश ले सकते हैं। पहले आप ब्यूटी ब्लेंडर से लगा लीजिए और फिर एक पाउडर ब्रश ले लीजिए। ये एक लोकल पाउडर ब्रश है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ये इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, इसको मुझे सिर्फ इसके साथ कनेक्ट करना है। मैं यहाँ से नीचे बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, अदरवाइज नीचे की तरफ हाइलाइटर लग जाएगा। आपको इस तरह से सीमलेसली सब कुछ ब्लेंड कर देना है। अब नोज, तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरी जो नोज़ है काफ़ी लंबी और स्नैच्ड है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि सामने वाले का जो अटेंशन है वो मेरे पूरे नोज़ पर पड़े और मेरी जो पूरी नोज़ है वो नोटिस में आए। तो मैं एक छोटा सा इल्यूजन क्रिएट करूँगी। मैं क्या करूँगी कि मैं सिर्फ अपने हाफ नोज़ पर ही हाइलाइटर लगाऊंगी। ये जो मेरा टिप है मैं यहाँ पर हाइलाइटर बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। अगेन मैं फिंगर यूज़ कर रही हूँ। दैट्स इट। आई होप इट इज़ विजिबल। यस। तो जब मैं फ्रंट में बात कर रही हूँ तो मेरी जो नोज़ है वो शाइन कर रही है, पर वो ऑयली नहीं लग रही, या फिर आपका पूरा अटेंशन मेरे सिर्फ नोज़ पर नहीं आ रहा। आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है कि मेरी नोज़ जो है वो काफ़ी स्नैच्ड और काफ़ी लंबी है। एक हल्की सी नेचुरल शाइन है जब मैं इस तरह आपसे बात करती हूँ। अगेन चिन, आप चाहें तो चिन पर लगा सकते हैं, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, पर मैं चिन पर लगाना बहुत पसंद करती हूँ बिकॉज ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्लो देता है। ब्यूटी ब्लेंडर, मैं बहुत कम प्रोडक्ट ले रही हूँ अपने चिन के लिए। दैट्स इट। तो ये हो गया डूज। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डोंट आपको दिखा सकूँ। अब मैंने यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर अप्लाई किया था, मैं यहाँ पर आपको ब्रश अप्लाई करके दिखाऊंगी और यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर अप्लाई करके दिखाऊंगी, ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करके दिखाऊंगी। मैंने इसको ब्लेंड नहीं किया है। अगर आप सिर्फ इस तरह से पट्टी दे देते हैं तो क्या होता है, मैं आपको वो दिखा रही हूँ। अब जब मैं इस तरह आपसे बात कर रही हूँ और जब लाइट मेरे फेस पर पड़ रही है तो आपको क्या नज़र आ रहा है, मुझे आप ऑनेस्टली बताइए। आपको मेरा फेस बहुत ज़्यादा ऑयली नज़र आ रहा है, फेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर शाइन कर रहा है, यहाँ पर भी शाइन कर रहा है, पर ये शाइन और ये शाइन अलग है, ये ग्लो अलग है। मैं जब इस तरह आपसे बात कर रही हूँ यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा है कुछ, बट यहाँ पर सी, यहाँ की जो भी प्रॉब्लम है मेरे स्किन पर, सबसे पहले जनरली लार्ज पोर्स यहीं पर होते हैं, वो नज़र आएंगे। सेकेंडली मेरा फेस इस तरह जब मैं आपसे बात कर रही हूँ बहुत ज़्यादा ऑयली नज़र आ रहा है। थर्ड, जब आप यहाँ देख रहे हैं आपकी तुरंत नज़र यहाँ पर भी पड़ रही है। ये जो
अंडर आई एरिया है, जनरली ये थोड़ा सा अंदर की तरफ में रहता है ना, तो आपको यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है इसके साथ। सी, पर ये चीज़ आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही है। और साथ ही मेरा ये वाला फेस बहुत ज़्यादा डल और टायर्ड लग रहा है, अननेचुरल लग रहा है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ आपका पूरा ध्यान मेरे इस पोर्शन पर ही जा रहा है, पर जब मैं इस तरह आपसे बात करती हूँ तो आपका ध्यान मुझ पर जा रहा है, ना कि मेरे चीक्स पर और फोरहेड पर। आई होप मैं आपको क्लियरली दिखा पा रही हूँ। माय दिस फेस, माय दिस फेस। हमें ये लुक चाहिए, हमें ये लुक नहीं चाहिए। ये हमें बहुत ज़्यादा डल और टायर्ड बनाता है, ये हमें एक हेल्दी फ्रेश लुक देता है। सो आई जस्ट होप कि मैं ये वीडियो आपको ठीक तरह से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। अगर प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। So please keep on motivating me and supporting me. Bye.